दोस्तों नमस्कार, मैं चंदन कुमार। आपका अपना YouTube चैनल फोकस ऑन मैथमेटिक्स हाजीपुर में स्वागत है। अगर आप नए व्यूअर हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दें, क्योंकि जो भी नए नए वीडियो आएंगे वो आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन मिल जाएगा, उससे आप देख सकते हैं। और प्लीज वीडियो देख करके लाइक कर दें और अपना सुझाव। चलिए तो आज देखते हैं हम लोग क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1.1 का कुछ क्वेश्चंस है। इसके पिछले वीडियो में हमने सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके थे आपको सेट के बारे में कि सेट क्या है, व्हाट इज सेट, समुच्चय क्या है भैया, समुच्चय क्या है, यह सब बता चुके थे। व्हाट इज सेट, सेट क्या है, सेट किसे कहते हैं, कब होगा कब नहीं होगा, उसका सारा सिचुएशन, सारा पार्ट, सारा चीज बता चुके थे कि सेट होने का कंडीशन क्या क्या है, वह अवस्थाएं क्या क्या है जब सेट होगा, वह सेट कब होगा, किस किस अवस्था में सेट होगा, किस किस अवस्था में नहीं होगा, वह सब आपको हम पिछले वीडियो में क्लियर कर लिए हैं। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इससे पहले वो वीडियो देख लीजिए, वरना आपको केवल जैसे किताब का आंसर वैसे आपको छाप के रह जाना पड़ेगा। अगर आपको सीखना है वाकई में कि सेट क्या है, कब सेट होगा कब नहीं होगा, तो आपको इसे पिछले वाला वीडियो में देखना होगा, यानी कि सेट का देखिएगा पार्ट 1, उसमें आपको फुल्ली कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो चलते हैं देखते हैं। चैप्टर है सेट्स यानी कि समुच्चय, प्रश्नावली 1.1 यानी कि एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है 9 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 में है 9 क्वेश्चन। इसी को पहले करते हैं कैसे बनेगा। देखिए बहुत लोग क्या करते हैं, आपको गए लिखा दिए, हाँ बुआ लिखो, एक के आंसर ए, दो के आंसर बी, तीन के आंसर सी, चलो 4 के आंसर हुआ, 5 के नहीं हुआ। ऐसा नहीं, आप कॉन्सेप्ट पढ़िए, फुल्ली कॉन्सेप्ट पढ़िए कि कैसे है, क्या क्यों हुआ ऐसा, क्यों क्या कब कैसे, ये सब जानिए, तब आप मैथ बनाइएगा आगे, नहीं तो नहीं बनेगा आपसे। हाउ व्हाई व्हाट का प्रश्न का आंसर नहीं जानिएगा तब तक आपसे मैथ बनेगा नहीं, तब तक आपसे मैथ बिल्कुल नहीं बनेगा। जब तक के आप लोग नहीं समझिएगा कैसे क्यों और कब हुआ, तब तक आपसे नहीं बनेगा। तो चलिए देखते हैं आगे, यानी खुद से आपसे नहीं बनेगा कब, जब ये सब नहीं जानिएगा तब। तो ये सब जानने के लिए पिछले वीडियो में जाइए, हालांकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिएगा तो आपको दे देंगे हम वो लिंक, जो पिछला सेट का वीडियो होगा इसका लेक्चर का पूरा फुली कॉन्सेप्ट उसमें देखिएगा, मिलेगा आपको। ठीक है, तो आप देखिए और अपने दोस्तों को दिखाइए। तो कहता क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स जस्टिफाई योर आंसर, मतलब कहता है कि इनमें से कौन सा समुच्चय है या नहीं है, वो आप बताइए जस्टिफाई करके कि आपके नजर में यह समुच्चय है या नहीं है, कब होगा, तो क्वेश्चन दिया है उसके अनुसार है या नहीं है बताइए। हिंदी वाले हिंदी से मिला लीजिएगा। कहता है क्या, एक नंबर में द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विथ द लेटर जे। अब कहता क्या है कि वह जो है कि मंथ का, महीना का कलेक्शन जो है, समूह जो है महीना का, पूरे महीने के यानी कि एक साल का जो महीना होता है उसमें जो जे अक्षर से जो शुरू होता होगा ना, वह समुच्चय है या नहीं है आपसे पूछता है। तो आपको बताए थे, वैसा कंडीशन बताए थे कि जब हमारे लिए, उनके लिए, उनके लिए, आपके लिए वह बात सेम है, तो वह सभी के लिए सेम है, तो वह समुच्चय होगा, अन्यथा नहीं होगा। बताए थे पिछले वीडियो में कि जब ये मार्कर हमारे लिए है, यह उनके लिए भी है, उनके लिए भी है, तो यह समुच्चय होगा, मार्कर एक समुच्चय होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, तब देखिए कहता क्या है कि the collection of all months, all the months of the year of a year beginning with the letter J, मानिए कि जे लेटर से जो शुरू होगा, जनवरी, जुलाई, जून, यही 3 को शुरू होता है। अब जो है यह 3 जो है जनवरी, जून, जुलाई, यह समुच्चय है या नहीं है। तो क्या मेरे लिए जे से शुरू होता है, आपके लिए होता है, क्या आपके लिए, क्या उनके लिए, नहीं, जे अक्षर से शुरू जो होता है तीनों मंथ, वह सभी के लिए जे से शुरू होता है, और जब सभी के लिए जो कार्य होता है वही समुच्चय कहलाता है। क्या होता है भैया, तो वही समुच्चय कहलाएगा कब, जब सभी के लिए वह बराबर होगा तब ना, मतलब वेल डिफाइंड, जब सबके लिए सुपरिभाषित हो। ठीक है, तो समझ गया कि समुच्चय कब होगा, कब होगा, जब सबके लिए वह नियम एक समान होगा, जब सबके लिए एक समान होगा तभी ना होगा।
तो देखो बुआ, यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि समुच्चय क्या है, और 1 नंबर आंसर का क्या होगा, यह आपका समुच्चय होगा। यानी कि क्या है, यह सेट है, यानी कि यह जो है समुच्चय है, यानी कि आंसर में आप यस दे सकते हैं। अब कहता है 2 नंबर में, देखिएगा 2 नंबर में क्या कहता है कि द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। मतलब कहता है क्या है कि 10 जो है टैलेंटेड जो लेखक है, लेखक राइटर कहता है लेखक, उसका नाम बताइए। तो आपको बताए हैं कि टैलेंटेड कहने का मतलब यह जो हो गया, ये कोई जरूरी नहीं है कि आपके लिए अगर मुंशी प्रेमचंद अच्छे लेखक है तो हमारे लिए हो सकता है कि महादेवी वर्मा होंगी, किसी के लिए हजारी प्रसाद द्विवेदी होंगे। मतलब क्या, टैलेंटेड जैसी कह देगा ना कि टैलेंटेड बताइए जो सबसे अच्छे राइटर है, अच्छे लेखक है, तब हमारा वह समुच्चय नहीं कहलाएगा, तब वह हमारा समुच्चय नहीं होगा। बिल्कुल, क्यों नहीं होगा समझ गए, क्योंकि वहां पर पूछ रहा है क्या, मोस्ट टैलेंटेड राइटर, मतलब कि सबसे टैलेंटेड जो है टीचर यदि कहता राइटर, लेखक जो कहता है सबसे अच्छे राइटर, तो बताइए किन्हीं के लिए अगर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी अच्छे हैं, तो किन्हीं के लिए प्रेमचंद अच्छे हैं, तो किन्हीं के लिए महादेवी वर्मा अच्छे हैं, तो किन्हीं के लिए बहुत सारे राइटर जो है आपके लिए अच्छे हैं। तब मतलब क्या, जो सबके लिए बराबर हो। अगर हो कि चलिए आपके लिए प्रेमचंद अच्छे हैं, हमारे लिए भी अच्छे हैं प्रेमचंद, उनके लिए भी अच्छे है, उनके लिए भी अच्छे है, तब ना। कुछ लोग होते क्या है कि इनका किताब हमको अच्छा लगता है तो उनको अच्छा नहीं लगता है। जैसे बहुत सारे देखिएगा तो किन्हीं लोगों को इंग्लिश मीडियम बहुत अच्छा लगता है, और कुछ लोग कहते हैं रे हमको तो इंग्लिश मीडियम समझे में नहीं आता, हिंदी मीडियम अच्छा लगता है। तो यहाँ भी डिफरेंट आपको आता है। जब मीडियम की बात आए, लैंग्वेज की, लैंग्वेज जो इंग्लिश है हिंदी है, उसमें बात आ जाए मीडियम वाला में, तो फिर यहाँ भी सेट नहीं होगा। तो उसी प्रकार से कहता है कि जब कहे मोस्ट टैलेंटेड राइटर या मोस्ट टैलेंटेड क्रिकेटर या मोस्ट टैलेंटेड बॉय या एनीथिंग कहेगा, तो आपका वह सेट नहीं होगा, समुच्चय नहीं होगा। कब, जब आपको मोस्ट टैलेंटेड कहेगा तब, क्योंकि वो हमारे लिए नहीं ना, सबके लिए नहीं ना है। मतलब वह किसी एक के लिए है और सबके लिए नहीं है, तो वह सुपरिभाषित है क्या, नहीं है। सबके लिए एक समान है, नहीं है, तो वह हमारा समुच्चय होगा, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो क्या होगा इसमें, यह हमारा समुच्चय नहीं होगा। क्या होगा बुआ, यह हमारा समुच्चय नहीं होगा। अब चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, 1 का 3 क्या कहता है, देखिएगा। हिंदी वाले हिंदी की किताबें मिलाइएगा, अंग्रेजी वाले अंग्रेजी की किताब मिलाइएगा। ध्यान दीजिएगा, जहां जहां मिस होगा किताब का क्वेश्चन आपको बताएंगे। डुप्लीकेट वाले में थोड़ा सा ज्यादा मिस है और ओरिजिनल वाले में थोड़ा कम मिक्स है। मिक्स नहीं मिस, मतलब कि वह चूक किया हुआ है, गलती किया हुआ। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, 2 हो गया। अब कहता है क्वेश्चन नंबर 3, यह समझ नहीं ना, कहता है ए टीम ऑफ इवन बेस्ट क्रिकेटर 11, देखिएगा 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अब देखिए कहता क्या है यहाँ पे, कि कहता है कि 11 टीम कहता है क्रिकेट के खिलाड़ी में, क्रिकेट के मैदान में जब खिलाड़ी जाते हैं उसमें 11 टीम होते हैं सब में। आप लोग क्रिकेट देखते हुए जानते होइएगा। हमारे एक मित्र है क्रिकेट के लिए, वह सुपरस्टार है, उनसे पूछिए जो भी बता देंगे क्रिकेट के बारे में। और देखिए ध्यान दीजिएगा, और यहाँ पे कहता है कि ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन, मतलब क्या, यहाँ पे देखिए 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन कहता है। क्या कहता है, जैसे ही बताए ना आपको, मोस्ट कहेगा, बेस्ट कहेगा, टैलेंटेड कहेगा, ये सब आपको पकड़ने का तरीका है समुच्चय। ये सब समझिए, देखते पास से कॉन्सेप्ट आपका ट्रिक है जो आप पकड़ लिया कि समुच्चय होगा या नहीं होगा इस चुटकियों में। तो कैसे, तो 11 कहता है बेस्ट, मतलब जैसी कहेगा बेस्ट हुआ, बेस्ट नहीं है, यानी कि वह समुच्चय हमारा नहीं होगा। क्या होगा, वह समुच्चय नहीं होगा। तो कब होगा समुच्चय, देखिए कहता क्या है कि वैसा टीम चुनिए क्रिकेट का, वैसा टीम या जो कि 11 गो बैट्समैन होगा वो भी क्या होगा, बेस्ट होगा, मतलब अच्छा होगा। ऑफ द वर्ल्ड, मतलब कि विश्व का अच्छा बल्लेबाज, क्या गो 11 गो, क्या है क्या हमारे लिए, अगर विराट कोहली है तो उनके लिए क्या है, महेंद्र सिंह धोनी है, उनके लिए जडेजा होगा, मतलब उनके लिए कुछ और होगा, उनके लिए कुछ होगा, मतलब कि सबके लिए अलग अलग है, सबका हीरो अपना अपना है। सब लोग कहते हैं कि वो मेरे लिए बढ़िया है, वो मेरे लिए बढ़िया नहीं है। जब कभी क्रिकेट होता है, अगर विराट कोहली छक्का मार दिया तो रे छक्का मार दिया, अगर आउट हो गया गलती से भीतर है, उसको खेलने नहीं आता है, तो कुछ लोग उसका संबोधन करेंगे अच्छा, कुछ लोग करेंगे खराब। मतलब कुछ लोग का ओपिनियन अच्छा होता है कुछ लोग की अपेक्षा, और कुछ लोग का खराब होता है। तो यह सब में ऐसा है, न कि मेरे में न कि आप में। ठीक है, तो समुच्चय कब हुआ और कब नहीं हुआ समझ गए।
तो यह मेरा क्या होगा, यह समुच्च हुआ क्या, नहीं हुआ, क्योंकि जैसे ही बेस्ट लग गया और वर्ल्ड तो विश्व में कहता है कि 11 गो बल्लेबाज बेस्ट थोड़ी होगा, मतलब बहुत सारा हो सकता है जो आपके लिए नहीं है मेरे लिए है। ठीक, तो यह समझ गए। अब यह आपका क्या हुआ, यह समुच्च आपका नहीं हुआ, क्या हुआ, नहीं हुआ। अब कहता है अगला देखिएगा, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। अब बताइए आपके विद्यार्थी में, आपके जो विद्यालय में जो है, आपके जो क्लासरूम में जो बच्चा बैठा हुआ है, जो क्लासरूम में है, वह आपके क्लास का है। यह बात सही है कि गलत है? यह बात बिल्कुल राइट है, करेक्ट है कि हमारे जो क्लास में बैठे हुए हैं हमारे ही क्लास के विद्यार्थी है। जिस क्लास में आप पढ़ते हुए उसी क्लास का विद्यार्थी होगा। अब ऐसा लगेगा सर कभी मौसम चेंज होता है तो उसमें काफी टीचर नहीं आते, तो सब क्लास को एक ही साथ ले लिया जाता है, तो वह भी आपका उस समय जो पढ़ाया जाता है उस समय वो सबों के लिए एक समान पढ़ाया जाता है कि सबों को समझ में आए। तो यहाँ क्या कहता है कि आपके जो क्लास में जो बच्चे बैठे हुए हैं वह समुच्च है कि नहीं है, तो वह समुच्च है, क्योंकि अगर आप 11th क्लास के विद्यार्थी है तो आपके साथ जो बैठे हुए हैं वह 11th क्लास के लिए है। वो आपके लिए है कि टीचर के लिए है कि वो पूरे विद्यार्थी के लिए है, मतलब वह सभी के लिए है जो उस क्लास में जाएंगे और पूछेंगे कि सर यह किस क्लास के बच्चे हैं। तो जो भी पूछेंगे वो क्या कहेंगे, 11th को होगा तो 11th कहेंगे कि पूरा हमारा जो विद्यार्थी है वह 11th का है। कहेंगे 10th 12th का है तो पूरा हमारा 12th का विद्यार्थी, तो क्या होगा, सबों के लिए बराबर होगा। तो हमारा क्या होता है वहां पे, वह मेरा समुच्च कहलाता है, वह मेरा समुच्च होगा। तो क्या होगा भैया, तो यहाँ पे यह मेरा समुच्च होगा, क्या होगा, यह समुच्च हो जाएगा। अब कहता है कलेक्शन मतलब होता है समूह। देखिएगा कहता है क्या है यहाँ पे, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। अगर कहता है कि प्राकृतिक संख्या जो है वह जो है उसका कलेक्शन करेंगे 100 से कम, 100 से कम, लेस देन 100, 100 से कम, तो मेरे लिए प्राकृतिक संख्या होगा क्या, क्या उनके लिए प्राकृतिक संख्या है, क्या उनके लिए, या तो प्राकृतिक संख्या सबके लिए होगा। अगर कहता है 100 से कम प्राकृतिक संख्या बताइए, कलेक्शन करेंगे तो वह कौन सी संख्या होगा, तो प्राकृतिक संख्या होगा। किसके लिए, मेरे लिए, उनके लिए, उनके लिए, या सभी के लिए होगा। तो जब सभी के लिए होगा तो मेरा क्या होगा, वह समुच्च होगा। क्या होगा, वह समुच्च होगा न हुआ, वह समुच्च होगा ही होगा। क्या होगा, तो यह मेरा क्या कहलाएगा, यह भी मेरा समुच्च कहलाएगा। क्या कहलाएगा, समुच्च कहलाएगा। अब देखिए आगे, अब क्या कहता है कि ए कलेक्शन ऑफ नोवेल राइटर, नोवेल रिटेन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। मतलब कहता क्या है कि यहाँ पे देखिएगा, कहता है नॉवेल्स में होता है उपन्यास। देखिएगा अब कहता है कि जो उपन्यास का कलेक्शन होगा, जो ए कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स राइटर रिटेन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। अब जो इनके द्वारा जो लिखा गया है नॉवेल्स जो है वह इनके द्वारा लिखा गया है, तो वह सबों के लिए है कि मेरे लिए है, कि उनके लिए है, कि उनके लिए है, या तो सबों के लिए है। इसमें तो नहीं ना कहा है कि बढ़िया, खराब, अच्छा, नहीं ना कहा है, मोस्ट कहा है, नहीं कहा है, बेस्ट कहा है, नहीं ना कहा। इसमें क्या कहता है, नॉवेल्स रिटेन, मतलब कि वह जो है यह किताब जो है, यह किताब यह मेरे लिए है, कि आपके लिए है, कि उनके लिए है, कि इनके लिए है, यह सभी के लिए होगा। यह उपन्यास जो लिख रहे होंगे वो मेरे लिए है क्या, उनके लिए क्या, नहीं, सभी के लिए है। तो सभी के लिए तब क्या होगा, यह समुच्च होगा क्या, नहीं होगा, यह समुच्च होगा। तब यह उस कंडीशन में यह समुच्च क्या होगा, होगा। तो क्या हो जाएगा मेरे यहाँ पे देखिए, तो मेरा यह समुच्च हो जाएगा। क्या होगा, यह समुच्च होगा। यह समुच्च क्या है, समुच्च होगा, ध्यान दीजिएगा। अब कहता है आगे, देखिए कहता है द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। अब देखिए, अच्छा कलेक्शन करेंगे अगर ऑल इवन इंटीजर, देखिएगा ऑल इवन इंटीजर का, तो वह मेरे लिए होगा क्या, उनके लिए होगा क्या, क्या उनके लिए होगा, मतलब यह सभी के लिए कलेक्शन होगा, सो वह क्या होगा, इवन इंटीजर होगा। वह सभी के लिए होगा इवन इंटीजर, मतलब वह इवन इंटीजर जो होगा वह सभी के लिए, उनके लिए, उनके लिए, मेरे लिए, हमारे लिए, सभी के लिए होगा। और जब सभी के लिए होगा तो क्या होगा, आप समझ रहे हैं कि सभी के लिए होगा तो वह समुच्च होगा। तो क्या होगा यहाँ पे, यह मेरा क्या होगा, यह भी समुच्च हो जाएगा। अब देखिए आगे, जब यह समुच्च हो गया तो समझ गए होंगे कि समुच्च क्या है, कब है, कैसे है, समझ गए। अब देखिए कब नहीं होता है वो भी समझ गए। तो कहता है द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, मतलब इस चैप्टर का, इस अध्याय का जो
कलेक्शन, देखिएगा, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, मतलब इस चैप्टर में जो पूरा क्वेश्चन है, जो संख्या होगा उसका कलेक्शन होगा, वो मेरे लिए होगा कि उनके लिए। अगर 20 क्वेश्चन किताब में उस चैप्टर में है तो मेरे लिए है, आपके लिए है, किसी और विद्यार्थी के लिए नहीं, वह सभी के लिए है जो 11th क्लास के वो चैप्टर पढ़ेंगे। चाहे वो जो चैप्टर जो कहता है कि द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, मतलब इस चैप्टर में, इस सेट के चैप्टर में जितना क्वेश्चन होगा वो सभी विद्यार्थी के लिए होगा कि आपके लिए केवल होगा, तो वह सभी के लिए ना होगा। और जब सभी के लिए बात आए तो हमारा क्या कहता है, वह सेट हमारा होगा, तब मेरा वह समुच्चय होगा। एनी हाउ वह समुच्चय होगा, किसी भी कीमत पर वह समुच्चय मेरा ही होगा। ठीक है, तो समझ गया कि समुच्चय कब होगा, तो यह मेरा क्या होगा, यह भी हमारा समुच्चय हो जाएगा, यानी कि यह भी हमारा समुच्चय हो गया ना। अब नहीं पूछिएगा बाद में उस समय कि हाँ सर व्हाट इज योर सेट, व्हाट इज सेट मत पूछिएगा, क्योंकि वहां पे बता चुके हैं कि सेट कब होगा, क्यों होगा, कैसे होगा। ठीक है, अब देखिए कहता है ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, मतलब विश्व के खतरनाक जानवरों का समूह। देखिएगा, कहता है विश्व के खतरनाक जानवरों का समूह क्या कहलाएगा, समुच्चय होगा या नहीं होगा। मान लीजिए विश्व में छोटा सा वो कुत्ता लेते हैं, डॉग, मेरे लिए खतरनाक होगा क्योंकि मेरे लिए हमको काट लेता होगा, हमको काट लेगा तो खतरनाक होगा। आप उसके साथ खाते हैं, बैठते हैं तो वो आपके लिए अच्छा है। किसी और के पास जाइए, रोड पे देखिएगा तो वो काट लेता है, कोई दूसरा आता है तो उसको डपेटता है, काटता है, काटने के लिए दौड़ता है। तो वह देखिए कुछ के लिए अच्छा है जो साथ में बैठ के खाते हैं, साथ में घुमाते हैं, कुछ के लिए खराब है जिनको काटने के लिए दौड़ता है। तो कहता है क्या कि ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, मतलब विश्व के जो है समूह जो है, क्या खतरनाक जानवरों का समूह जो है वह होगा या नहीं होगा। खतरनाक सबके लिए होना चाहिए, तो ऐसा है क्या, हम लोग कुत्ता को खतरनाक कहेंगे, लेकिन जो पालता है, जिनके साथ बैठ कर खाता है, जिनके साथ घूमता है, उसके लिए तो अच्छा है। अंतर समझिएगा, उनके लिए अच्छा है जिनके साथ बैठते हैं, खाते हैं, घूमते हैं, लेकिन उनके लिए वही कुत्ता खराब है जो काटने के लिए दौड़ते हैं। तो मोस्ट डेंजरस है क्या, कोई आदमी के लिए डेंजरस भी है, कोई के लिए अच्छा भी है। गाय देखते होइएगा, कोई आदमी बैठ करके उसको आराम से खिला पिला कर दूध लेते हैं, लेकिन कोई आदमी अगर जाते हैं तो उसको उठा के बिक देता है। तो वहां पे दोनों अंतर मिलता है, एक आदमी पूरा काम क्रिया कर रहा है, खिला पिला सब कुछ रहा है, एक आदमी जाता है तो उसको मारने के लिए दौड़ता है। तो मोस्ट डेंजरस कब होगा, जब जिसको मारेगा तो वो डेंजर हो जाएगा, लेकिन जो वही गाय को वो खिलाता होगा तो वह उसके लिए प्रिय हो जाता है। तो जब प्रिय और डेंजरस में दोनों आ जाए तो हमारा सेट नहीं होगा, तब हमारा सेट नहीं होगा। कब होगा सेट, जब सबों के लिए एक समान हो। अगर एक कुत्ता अगर हमको काटता हो, उनको काटता तो मतलब कि सबको काटे तब वह समुच्चय होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो ऐसा कभी देखे है क्या, कोई आदमी के लिए वह फालतू बनता है, किसी के लिए वह फालतू हो जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, फालतू मतलब उसको काट लेता होगा, तब हमारा यह सेट होगा क्या, नहीं होगा। समझ गए क्यों नहीं होगा, क्योंकि डेंजरस जैसी कहेगा, तो डेंजरस जैसी कहे तो आप उसको सेट नहीं बनाइए, क्योंकि वह सेट नहीं है। लिख दीजिए कि वह सेट नहीं है, क्रॉस कर दीजिए, या लिख दीजिए या नहीं होगा। समझ गए होंगे क्यों नहीं होगा। अब समझ गए क्लियर में कि क्यों नहीं होगा, देख लिए, क्योंकि उसके लिए खतरनाक है तो उसके लिए अच्छा है। जैसी कंफ्यूजन पैदा कर दे वहां वह सेट नहीं कहलाएगा। ठीक है, अब इस प्रकार से क्वेश्चन आपको दिया रहेगा, समुच्चय बनाने के लिए बना लीजिएगा। तो आप इसको पहले नोट डाउन कीजिए, चलते हैं आगे और देखते हैं क्या है आगे का क्वेश्चन।